हाँ। तेरी विशेष से कोई बात हुई? नहीं, मेरी विशेष भाई से कोई बात नहीं हुई। इसका मतलब है कोई जरूरी खबर कवर करने गया होगा। 2 दिन से बाहर है, बताओ। पर छोरे ने एक फोन ना करा मेरे को। आप लोगों की भी 2 दिन से बात नहीं हुई ना? माफ करना भाभी साहब, मैं बस थोड़ी देर में ना आपके लाल मिर्च वाला ऑर्डर लेकर पहुंचती हूँ। हाँ फोन फूफा साहब, इतना सब कुछ हो गया, हमारे को अपने चटोरा अचार के बिजनेस की डिलीवरी करने का समय ही ना मिला। लोगों के ऑर्डर और फिर हमारा इतना छोटा बिजनेस अगर बंद हो गया तो हमारी कोर्ट की डेली के पास घर चलाने के पैसे कैसे आएंगे? नहीं नहीं, खाटू श्याम जी की टीम वाले कभी हार नहीं मानते, मैं भी नहीं मानूंगी। चटोरा अचार के बिजनेस को बहुत आगे तक लेकर जाऊंगी। मुश्किल नहीं पहाड़ दे पछाड़। जल्दी से जाती हूँ और ये ऑर्डर पूरा कर देती हूँ। ओले, थानेदार साहब तो अपना डब्बा यही भूल गए, जाके दे देती हूँ। अरे हमारा चश्मा कटे गया। अरे हाँ, ये रह गया। हाँ पापा साहब। हाँ बेटा बोलो। वो मैं कुछ काम से बाहर जा सकती हूँ? जाओ 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 बेटा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। सिर्फ जहाँ जाना है बता दिया करो, तुम्हें पूछने की कोई जरूरत ना है। अच्छा हमारे को एक बात बता, तू अपने मायके में अपने माँ बाबा से को पूछे बगैर कटे भी न जाती थी? जाती थी। तो बस ये भी तो थारा ही घर है बेटा, जठे मर्जी बैठे जाओ। थैंक यू पापा साहब। पता थानेदार साहब अपना टिफिन भूल गए, तो जाते जाते उन्हें दे के जाऊंगी। ओह, अब तो ये तो और भी बढ़िया बात होगी। लो इसी बहाने अच्छा हो गया। हमेशा काम में डूबे रहने वाले हमारे छोरे का ख्याल रखने के लिए तू आगे भी नहीं, वरना तुम्हारे छोरे का हाल ऐसा था, सुबह से शाम पुलिस थाना, भूल जाओ खाना पीना। क्यों, कैसी रही? बहुत बढ़िया। कैसे पापा साहब वाले जोक ना हमारे को बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने तू सही हो गया जब तू इस घर की बेलड़ी बनी, हमारे को किसी बात की चिंता ना है, मैं निश्चिंत हो गया। भगवान जी करे तुम दोनों की जोड़ी अगले 7 जन्मों तक बनी रहे। सॉरी पापा साहब, मैं यहाँ से जाने की कोशिश कर रही हूँ और आप मैंने 7 जन्मों का आशीर्वाद दे रहे हैं, माफ कर दीजिए। क्या तू 17.5 साल की है और तूने भारी मेरे को थारे को जो भी बोलना है बोल, पर धीरे बोल, कि जोर से बोले कि सब सुने। क्या बोल रही है? मैं क्या बोलूं यार, तूने हमारे को बताया तक नहीं। अब तुम्हारा दिमाग और जुबान कुछ भी नहीं चल रहा है। एक तो थारी उम्र 18 से कम की है और थारी शादी तो जीजू सास से हो गई है, जो खुद पुलिस वाला है। बुलबुल थारी को प्रॉब्लम समझ रही है, क्या करेगी? हमारे को खुद ही नहीं पता कि मैं क्या करूंगी। अब खाटू श्याम जी सही रास्ता दिखाएंगे और हमारी गाड़ी को सही रास्ते पर लेकर आएंगे। अब सही चलेगी आपकी गाड़ी। क्या हो गया था गाड़ी को? 2 अलग-अलग तार आपस में जुड़ गए थे, इसलिए बंद पड़ रही थी। मैंने दोनों तारों को अलग करके एक दूसरे से दूर कर दिया। अब गाड़ी देखिए फराटेदार चलेगी। दो अलग-अलग तार आपस में जुड़ गए थे, इसलिए बंद पड़ रही थी। मैंने दोनों तारों को अलग करके एक दूसरे से दूर कर दिया। अब गाड़ी देखिए फराटेदार चलेगी। मिल गया आइडिया। थैंक यू खाटू श्याम जी, थैंक यू सो मच। क्या हुआ? मिल गया आइडिया। मैं और थानेदार साहब ना अलग हो जाएंगे। क्या? हाँ, अगर मैं और थानेदार साहब एक साथ रहेंगे ही नहीं तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, इसीलिए मैं थानेदार साहब से अलग हो जाऊंगी। अभी उन्होंने कहा ना कि 2 गलत तारों के मिलने से स्कूटी भी बंद पड़ सकती है, तो तू खुद सोच, 2 गलत लोगों के मिलने से बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसीलिए अब मैं थानेदार साहब से हमेशा के लिए अलग हो जाऊंगी। बुलबुल, हमारे को ये बता, तू आज तक किसी से अलग हो पाई जो आज होगी? तू लोगों से मिलती है तो मिनटों में रिश्ते बना लेती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो या फिर कोई चीज हो। सब तेरे चाचा मामा जीजी सब बन जाते हैं। थारे को याद है वो मिंटी बिल्ली?
जिसको तू खाना देने जाती थी, और वही बिल्ली थारे को पंजा मारती थी। पर क्या कभी तूने उसे छोड़ा? नहीं ना। तो तू जीजू साहब को कैसे छोड़ सकती है? छोड़ना पड़ेगा। मन नहीं है, लेकिन छोड़ना पड़ेगा। मैं उन्हें सच्चाई नहीं बता सकती, लेकिन मैं उन्हें इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हूँ? हमारी वजह से उन्हें या उनके परिवार को मैं किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहती हूँ। उन्होंने जाने में एक नाबालिग को अपनी बीवी बना दी। लेकिन इसकी सजा उन्हें ही मिलेगी। मैं उनके साथ ऐसा कैसे होने दूं? नहीं, अब एक ही तरीका है, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। हाँ, मैं पहली ऐसी पत्नी हूँ जो खुद ही चाहती है कि उसका पति उसे घर से और अपनी जिंदगी से निकाल दे। हमारी किस्मत ही फूटी। अरे थानेदार साहब के थाने में जाके उन्हें टिफिन भी देना है। चल चल चल, जल्दी चल। घर से अचार की डिलीवरी के लिए निकली, सबके लिए पसंद की सब्जियां खरीदी, और अब तू थाने जा रही है जीजू साहब को टिफिन देने के लिए। और यहाँ पर तू अलग होने की बातें कर रही है। सब तो क्या कर रही है बुलबुल? थारा क्या होगा? ये सब छोड़, चल जल्दी टिफिन देनी है थानेदार साहब को। जल्दी चल, जल्दी जल्दी। अच्छा हुआ थानेदार से है नहीं, वरना उन्हें देखकर तो मैं नहीं मिला पाती उनसे नजरें। चल सर, ये पूरे 7,000 देके मैंने कुआं खरीदा है। अच्छा, विष्णु जी का। अब कुआं मेरा, पानी भी मेरा, पानी इनका कैसे हुआ? क्या बात कर रहे हैं? अरे हीरा साहब, आपने सिर्फ कुआं खरीदा है, पानी नहीं खरीदा। खरीदी के कागज देख लो, सिर्फ कुआं खरीदा है, फिर पानी थारा कैसे हो गया? अगर पानी का इस्तेमाल करना है तो मन्ने और पैसा दे। पानी मारा है। अरे मारा है। चुप, दिमाग खराब कर दिया हमारा। पानी कुआं कुआं पानी, क्या मचा रखा है भाई ये? अब इंसाफ आप ही करो साहब, मैं और पैसे कहाँ से लाऊंगा? दिन दहाड़े मुझको फंसा रहा है। एक कुआं खरीद दिया है और पानी के पैसे दिए नहीं, तो पानी किसका? मूछ वाले काको साका। अरे अभी सर, मूछ वाले काको सा सही तो कह रहे हैं। दादो सा, आपने इनसे सिर्फ कुआं खरीदा है, पानी थोड़ी ना। काको सा, आप यहाँ खड़े खड़े समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जाओ जल्दी से उनके कुएं में से अपना पानी निकालो, क्योंकि उन्हें तो ये पानी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ना? हाँ हाँ, नहीं चाहिए। मेरे कुएं से पानी निकाल लो। अरे इतना सारा पानी मैं कहाँ से निकाल लूं और किधर रखूंगा? सारा दिमाग खराब हो गया क्या? तो किराया तो आपको भरना पड़ेगा ना अपना पानी रखने के लिए उनके कुएं में, जैसे वो बड़े गोदाम में देते हैं ना। काकू साहब, आप एक दिन के हिसाब से किराया लोगे या एक घंटे के हिसाब से? मैं तो घंटे के हिसाब से लूंगा। घंटे के हिसाब से। मन्ने माफ कर दो, थोड़ी लालच में आ गया भाई। कुआं भी थारा और पानी भी थारा, हाँ ठीक है ना? काको साहब,
कभी भी लालच में आकर ना बेईमानी नहीं करनी चाहिए, वरना आपके मुंह पे इतना कालिक पुज जाएगा ना कि आप खाटू श्याम जी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे, और आपके लिए दरवाजा सीधा नरक में जाके खुलेगा। हो गया आप दोनों का? चलिए चलिए चाहिए हो गया इंसाफ आपका। क्या बात है बुलबुल, इतने इंटेलिजेंटली इतने स्मार्टली तुमने ये केस सॉल्व कर दिया। एक काम करो, तुम मेरी कुर्सी पे बैठो। हाँ सच में तुम्हारे अंदर सारी काबिलियत है एक होनहार और जाबाज आईपीएस ऑफिसर बनने की। मैंने खुद देखा। देखो तुम फाइट भी कर लेती हो। और साथ ही साथ तुम इतने इंटेलिजेंटली स्मार्टली केस भी सॉल्व कर लेती हो, तो बैठना चाहिए तुम्हें आईपीएस की कुर्सी पर। आई एम प्राउड ऑफ यू। तो थानेदार साहब, आप टिफिन खा लेना। टिफिन खा लेना या उसके अंदर का खाना? क्या खाना है? हमारा मतलब आप खाना खा लेना। मैं चांदन सी चांदनी बालम तपता रेगिस्तान, मृग तृष्णा से प्रेम का क्या होवेगा। थैंक यू।